श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, पहले इसने हिरण्यकश्यप के रूप में प्रभु को पा लिया। पत्नी थी कयाधु, पुत्र थे 4, हलाद, अनुलाद, संगलाद और सबसे छोटे थे भक्त प्रहलाद। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, मैंने तुम्हें पहले कथा में बताया था कि कश्यप की पत्नी अदिति से 2 पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष को तो भगवान बारह ने मार डाला और तभी से ये हिरण्यकश्यप भगवान श्री हरि से दुश्मनी करने लगा। और उसने अपनी सभा में यही बात रखी कि सेना को सजाओ और आक्रमण कर दो और मार डालो नारायण को। परंतु कुछ बूढ़े और चतुर सैनिक कहने लगे, अरे महाराज, नारायण से युद्ध करना इतना आसान काम नहीं है। अगर नारायण से तुम्हें युद्ध करना है ना, पहले तप करो और तप करके शक्तियां प्राप्त करो, तभी तुम नारायण से युद्ध कर सकते हो, अन्यथा नारायण से युद्ध नहीं कर सकते। हिरण्याकश्यप राजन जीन मजिरा मरुममा सती पे मंदरणोदया तपः परमिदारुणिनम। आज अपने मंत्रियों की बात मान करके हिरण्याकश्यप और तपस्या के लिए जंगल में निकल पड़ा और उसने अपनी तपस्या आरंभ कर दी। तभी इंद्र ने एक तोते का भेष बनाया और उनके पास आकर के बैठ गई। हिरण्याकश्यप कहने लगा, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। तभी इंद्र तोते के वेश में कहने लगे, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः। और जब नारायण का नाम सुना तो हिरण्याकश्यप ने अपने नेत्र खोले और उस तोते को मारने के लिए दौड़े, परंतु वो इंद्र आकाश मार्ग में उड़ गई। हिरण्याकश्यप सोचने लगा, आज का दिन मेरी तपस्या के लिए ठीक नहीं था। आज हिरण्याकश्यप अपने नगर में आए तो उनकी पत्नी ने देखा, मेरे पति तो भगवान की ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए गए थे, परंतु इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए। कयाधु जानती थी कि पति से कोई भी बात पूछी जाए तो किस समय और किस माहौल में पूछी जाए। अगर वो आते ही पूछती तो मार डालता। आज कयाधु अपने पति के चरणों की सेवा करने लगी और पूछने लगी, अरे स्वामी,
आप तो तपस्या के लिए गए थे, परंतु इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? तभी हिरण्यकश्यप कहने लगा, अरे देवी, जब मैं तपस्या कर रहा था ना, तो एक तोता मेरे पास आकर के बैठ गया और मेरे शत्रु नारायण का नाम बार बार ले रहा था। कहने लगी, क्या बोल रहा था? अरे देवी, वो नारायण नारायण बोल रहा था। और जब हिरण्यकश्यप के मुख से नारायण का नाम श्रवण किया तो उसे परम आनंद की अनुभूति होने लगी और बार बार पूछने लगी, स्वामी मुझे ध्यान नहीं रहा, वो तोता कैसे बोल रहा था, जरा दोबारा बताएं। हिरण्यकश्यप बार बार बोलने लगा, अरे देवी, वो नारायण नारायण बोल रहा था। धन्य कयाधु आपको खूब पढ़ाया पाठ, माला पूरणी हो गई, सुपार 108। कयाधु ने अपने पति के मुख से 108 बार नारायण के नाम का जाप करा लिया। अब पुनः हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए गए और ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगे। और जब उसने कठोर तपस्या करना आरंभ किया तो ब्रह्मा जी उसे दर्शन देने के लिए आए और कहने लगे, भक्त अपनी नेत्र खोल। और जब उसने अपने सन्मुख ब्रह्मा जी को पाया, ब्रह्मा जी ने कहा, बोल, क्या बोलना चाहता है? उसने बस एक ही बात कही ब्रह्मा जी से, हे ब्रह्मदेव, तुम मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी कहने लगे, नहीं नहीं भैया, ये वरदान मैं तुझे नहीं दे सकता, इस वरदान को छोड़ करके तू कोई और मांग ले। बोली, ये वरदान नहीं दे सकते? बोली, नहीं, क्योंकि एक बार मैंने भी अपने शरीर को त्यागा था, मैं स्वयं भी अमर नहीं हूं। ब्रह्मा जी अमर नहीं है। अब आप लोग इस बात पर शंका करेंगे, ब्रह्मा का जो पद है ना, वो एक पद होता है। जैसे आपके इजलास में चेयरमैन होता है, नहीं होता है, तो वो कितने दिन के लिए होता है? 5 साल के लिए, फिर उसके बाद फिर से चुनाव होता है। ऐसे ही ब्रह्मा का एक पद होता है। शंकर जी आदिदेव हैं, विष्णु भी आदिदेव हैं, ब्रह्मा जी बदलते रहते हैं, इंद्र भी बदलते रहते हैं। तो ऐसे ही ब्रह्मा जी ने कहा, मैं ये वरदान तुम्हें नहीं दे सकता। इस वरदान को छोड़ करके कोई और वरदान मांग लो। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, अब तो वो भी बड़ी चतुराई से काम लेने लगा। ब्रह्मा जी अमर तो मुझे नहीं करेंगे, पर कहने लगा, मैं वरदान वो मांगूंगा, वो आप दोगे? बोले, हाँ। तो उसने बड़ी चतुराई से वरदान मांगना प्रारंभ किया और कहने लगा, हे ब्रह्मदेव, वरदान अगर तुम देते हो तो सावधान अब हो जाओ, और मैं जितने वर तुमसे मांगू उतने मुझको दे जाओ। कहने लगा, ना दिन में मरूं, ना रात मरूं, ना सुबह मरूं, ना शाम मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना आगे मरूं, ना पीछे मरूं, और इस पृथ्वी का कोई भी मनुष्य जीव जंतु मुझे मार नहीं पाए। ब्रह्मा जी ने अनेक वरदान दे डाले,
तथास्तु तथास्तु। और वरदान पाकर के और अपनी नगर में आकर के आदेश दे दिया, बोले जाओ, जो कोई भी नारायण का नाम ले रहा हो और उसे पकड़ो और उसे मारो। आज देव प्रतिमाओं को तुड़वाने लगा और विद्यालय में मांस पकने लगी। जब चारों तरफ हाहाकार होने लगी, एक दिन इंद्र ने सोचा ये दुष्ट भी हमें परेशान कर रहा है, इसकी पत्नी गर्भवती है और जब इसके ये भी पुत्र होगा ना तो ये भी हमें परेशान करेगा। तो इंद्र ने कयाधु का हरण कर लिया। और आकाश मार्ग से ले जाने लगी तो कयाधु की आवाज देवऋषि नारद ने सुनी और देवऋषि नारद उस कयाधु को इंद्र के पास से लेकर के आए। इंद्र को डांटा और कहने लगे, अरे इंद्र, किसी की पत्नी का अपराध हरण करना ये तुम्हें शोभा नहीं देता और तुम तो देवताओं के राजा हो। कयाधु को लेकर के आए और अपने आश्रम पर, अपनी कुटिया पर देव ऋषि नारद कयाधु को सत्संग की शिक्षा देने लगे। देखिए, हमारे संत और हमारे मुनिजन हमको यही बात बताते हैं कि हमें सच्चा संस्कार और सच्चा ज्ञान तो माता के गर्भ से ही प्राप्त होता है, क्योंकि मां जिस माहौल में होती है ना, उसके बच्चे पर भी वही प्रभाव पड़ते हैं। तो कयाधु ने एक परम सुंदर पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। और जब भगवान की कृपा होती है तभी हमें सत्संग मिलता है, चाहे वो माता के गर्भ में मिल जाए, चाहे वो बचपन में मिल जाए, या फिर जवानी में मिल जाए, या फिर बुढ़ापे में मिल जाए। और बिना ज्ञान के ध्यान नहीं होता और बिना ध्यान के परमात्मा प्राप्त नहीं होता। भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, हे उमा, मैं अपने अनुभव के साथ कह रहा हूं, बिगर हरि की कृपा के तो ये संसार एक स्वप्न के समान है। कि उमा कहाँ हूं मैं अनुभव अपना, बिनी हरि भजन जगत सब सपूना। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, बिन हरि भजन जगत सब सपना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हे भवानी, हे उमा, बिगर हरि की कृपा तो ये संसार एक स्वप्न के समान है। जैसे हम रात्रि में सो जाते हैं और अनेक प्रकार के स्वप्न देखते हैं
और स्वप्न में तो न जाने क्या से क्या हो जाता है। परंतु बिगर हरि की कृपा के तो, और जब हमारे नेत्र खुलते हैं जब हमारे नेत्र खुलते हैं तो आंखों के सामने से सब कुछ ओझल हो जाता है। और देखिए तुलसीदास एक और बात कहती हैं कि सपने में सरू काटे कोई, कि सपने में सरो काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई, बिन जागे दुख दूर न होई। सपने में सर काटे कोई, सपने में सर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई, बिन जागे दुख दूर न होई। सपने में सर काटे कोई, यदि आपके सपने में कोई तुम्हारे सर को काट रहा हो तो मनुष्य पड़ा पड़ा तड़पता रहता है, पसीना पसीना हो जाता है, कितने कष्ट झेलता है, कितने दुख झेलता है। परंतु बिन जागे दुख दूर न होई, बिगर जागे दुख दूर नहीं हो सकता। और आपके नेत्र खुल गए तो आंखों के सामने से सब कुछ ओझल हो जाता है। तो एक दिन हिरण्याकश्यप ने अपने पुत्र को अपनी गोदी में बिठा लिया और अपने पुत्र से कहने लगा, अरे पुत्रो, तुम एक बात बताओ। बोले पूछिए कि तुम इस संसार में सबसे ज्यादा प्रेम किसको करते हो। अब ये बात किसी के बच्चे से पूछी जाए तो वह सबसे पहले अपनी मम्मी पापा का नाम लेगा, फिर घर के और भी सदस्य हैं, बुआ है, अम्मा बाबा हैं, तो भक्त प्रहलाद ने बड़े शांत भाव से कहा, हे पिताजी, कि झूठी है ये जिंदगी, झूठा ये संसार, मुझे पिताजी इस दुनिया में बस नारायण से प्यार। आप और हम ये राजपाट कोई भी सत्य नहीं है। अगर सत्य है तो वो मेरा नारायण है। और जैसे ही नारायण का नाम सुना एकदम प्रहलाद को पकड़ के और पृथ्वी पर झटक दिया। बोले, कहने लगा, अरे दुष्ट, विमोहिताय दिय दुष्ट इस तस्मै भगवतई नमः। तू मेरे सामने मेरे शत्रु का नाम ले रहा है और तुझे पता नहीं ये तेरा नारायण मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। सती में मंदरणोदया तपः परम दारुण्यनम ऊर्ध्वबाहु नमो दृष्टि पादांगुष्ठा श्रियावनी। कहने लगे, अरे
मेरे सामने अपने ज्ञान को बखान करता है। ले जाओ इसे गुरुजी के पास और गुरुजी से कहो इसे असुरी विद्या पढ़ाई जाए। गुरु के पुत्र संडा और मर्क के हवाले कर दिया। अब तो संडा मर्क सिखाने लगे दूसरों के घर में कैसे आग लगानी है, दूसरों का घर कैसे बिगाड़ना है, राहगीरों को कैसे लूटना है। परंतु भक्त प्रहलाद की रग रग में तो नारायण बसे हुए थे। और वो तो उल्टा गुल्टू गुरुजी को ही समझाने लगे, अरे गुरुजी आप सब कुछ जानते हुए भी और मुझे आप ऐसी शिक्षा दे रहे हो। आज हिरण्याकश्यप जब गुरुजी के आश्रम पर अपने पुत्र को पढ़ने के लिए भेजा और संडा मर्क गुरु आज जब उन्हें सिखाने लगे तो वह उल्टा गुरुजी से कहने लगे, अरे गुरुदेव आपको तो ये सब त्याग कर भगवान का भजन करना चाहिए और आप मुझे ऐसी शिक्षा दे रहे हो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पदसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम संख्यात्म निवेदनो। आज एक दिन तो संडा मर्क जंगल में समदा लेने के लिए चले गए और भक्त प्रहलाद ने विद्यालय के सभी बच्चों को एकत्रित किया और उनके साथ सत्संग करने लगे। और सभी कीर्तन आदि करने लगे। आइए आप और हम भी भक्त प्रहलाद के साथ चलेंगे। जय जय नारायणी नारायण हरि हरि, जय नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, जय नारायण नारायण हरि हरि, जय नारायण नारायण हरि हरि, जय नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। अब तो संडा मर्क को जब पता चली तो दौड़े दौड़े आए और प्रहलाद से कहने लगे, अरे तू ये क्या कर रहा है? जब महाराज को पता चलेगी ना तो वो हम सबको मार डालेंगे। और जैसे ही संडा मर्क ने हाथ पकड़ा और वो भी प्रहलाद के साथ नृत्य करने लगे, फिर वो भी कीर्तन करने लगे। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, नारायण दीनो दयालु जय जगदीश हरि, नारायण दीन दयालु जय जगदीश हरि, नारायण दीनो दयालु जय जगदीश हरि, नारायण दीन दयालु जय जगदीश हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, 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 जय नारायण नारायण हरि
अब जब ये बात हिरण्याकश्यप को पता चली तो वह दौड़े दौड़े आया और आते ही प्रहलाद का हाथ पकड़ लिया और उसे पृथ्वी पर झटक डाला और कहने लगा, अरे मूर्खो, बंद करो ये कीर्तन। अब तो कहने लगा, अरे ये प्रहलाद ही सबसे बड़ी जड़ है, इसको खत्म किया जाए। आज भक्त प्रहलाद को बहुत कष्ट देने लगा, परंतु भक्त प्रहलाद पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, कि आसनी सौबांध के अगाध नीर बोर राखे। आज अनेक कष्ट दिए कि आसनी सौबांध के अगाध नीर बोर राखे। तीर तलवारों से ये मार मारे हारे हैं कि गिरती गिराए दया डर पाना ने किया है। तब मत बारे भारी हाथी तरो डारी है। हाथी के पैरों से कुचलवाने लगा कि फिर सिर ओढ़ ले है अग्निमय जारे तब। और भीड़ पीछे ये लगाए नागोकारी है कि भावतों के प्रेम में मगनी कछु जाने नहीं। ऐसे प्रहलाद पूरे प्रेम मतवारे हैं। अनेक कष्ट दिए परंतु कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। एक दिन प्रहलाद के सामने ही अपने करतल दिखाने लगा और कहने लगा, कहाँ है वो तेरा नारायण, अगर हिम्मत हो तो मेरे सामने आए। आज भक्त प्रहलाद कहने लगे कि हर कण में इस खम्भ में व्याप रहे जगदीश। हरि प्राणी के प्राण है कहते ब्रह्म मुनीश। वो उर में दर से नहीं बिरगुण पद अनुराग। जाग से प्रगटे नहीं जो पथरी सो आग। जैसे पत्थर के घिसने से आग प्रकट होती है, जैसे गुरु बनाने से परमात्मा मिल जाता है, ऐसे ही उसके नाम स्मरण करने से वो भी मिल जाएगा। कहने लगा, वो मेरे सामने क्यों नहीं आता? बोले, दृश्यते, मुझे तो दिखता है ना। ऐसा संसार में कुछ भी नहीं है जहां मेरा परमात्मा व्याप्त ना हो। तो उसने एक खम्भे को गर्म कराया और जब उस गर्म खम्भे पर उसने देखा कि अनेक चींटियां दौड़ रही हैं, तो उसे पता चली कि कोई ना कोई बात जरूर है और उसने उसी खम्भे पर प्रहार किया। और जब खम्भे पर प्रहार किया कि प्रलय कर शंकर हंसो या टूटो आसमान। खम्भ फाड़ कर प्रगट भये श्री नरसिंह भगवान। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। अब तो नरसिंह भगवान प्रकट हो गए
और इतनी बेग से गर्जना करने लगे जिस गर्जना से सभी दैत्य घबराने लगे। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, आज दौड़कर भगवान नरसिंह ने और हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और पूछने लगे, बता तू कैसी मौत मरना चाहता है। हिरण्यकश्यप कहने लगा, नहीं नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते, इस पृथ्वी का कोई भी जीव जंतु प्राणी मुझे मार ही नहीं सकता। तो भगवान मुस्कुराकर कहने लगे, अरे मूर्ख, मुझे पहचान तो सही, ऐसा प्राणी तूने पृथ्वी पर देखा है क्या? तू चिंता मत कर, तेरे सभी वरदानों का मान रखते हुए मैं तुझे मारूंगा। तेरे वरदानों का मान रखते हुए तुझे मारूंगा। और उसे ऐसा कहकर कि उसकी बीच देहली पर ले आए और अपनी जंघाओं पर लिटा लिया। कहने लगे, देख, याद कर तूने क्या वरदान मांगा था। तू ना आगे है ना पीछे है, बीच देहली पर है, ना ऊपर है ना नीचे है, मेरी जंघाओं पर है। ना सुबह है ना शाम है, मध्य का टाइम है। और सभी वरदान उसे याद दिलवाए और सभी वरदान उसे याद दिलवा करके भगवान नरसिंह ने अपने हाथ के नाखूनों को उसके पेट में दे डाला। और जब पेट में दे डाला और उसके पेट को बीच से चीर डाला, अब तो चारों तरफ हाहाकार होने लगी, भागो भागो। इधर भगवान नरसिंह भी घुर्राट भरने लगे। सभी देवता घबराने लगे, बोले, भैया ये क्या हो रहा है? क्या पृथ्वी पर प्रलय आने वाली है? नरसिंह भगवान दौड़े दौड़े गए। कुछ विद्वान बताते हैं कि नरसिंह भगवान ने अपने नाखूनों को बर के पेड़ में दे डाला और जब बर के पेड़ में दे डाला तो बर की जटाएं फूटने लगी और बर आदि सभी वृक्ष कहने लगे, हे प्रभु, आपके कोप को शांत करने की हमें सामर्थ्य नहीं, आप शांत हो जाइए। परंतु प्रभु का कोप शांत नहीं हुआ। तभी दौड़े दौड़े इंद्र आए और इंद्र कहने लगे, यदि धर्म पत्नी इनके सन्मुख आए तो इनका कोप शांत हो जाएगा। आज सभी देवता दौड़े दौड़े माता लक्ष्मी के पास गए कि साक्षात श्री प्रेषिता देवई उमा गादिम्बिका सती। साक्षात श्री माने लक्ष्मी, प्रेषिता देवई, प्रेषित करके लाई, उसे मना करके लाई। अब लक्ष्मी मैया को क्या पता थी, वो तो वैसे ही पति समझ रही, जैसे बैकुंठ में चरण दाबती रहती है। अब जैसे ही भगवान के सन्मुख आई तो भगवान ने एक घुर्राट जोर से लगाई और जब लक्ष्मी की तरफ एक घुर्राट लगाई, अब तो 3 पटक लगी मैया लक्ष्मी है और चौथी सांस बैकुंठ में ही जाकर के लिए। चारों तरफ हाहाकार होने लगी। तभी दौड़े दौड़े देव ऋषि नारद आए और भक्त प्रहलाद से कहने लगे, अरे भक्त, तू जब तक प्रभु के सन्मुख नहीं जाएगा ना, तब तक प्रभु का कोप शांत नहीं हो सकता। आज भक्त प्रहलाद और दोनों हाथ जोड़ करके और भगवान के सन्मुख आकर के खड़े हो गए। कहने लगे, हे प्रभु,
कीर्ति व्यसत सरलोक गीत बिताई माम सांस मुक्ति बंधनम। हे प्रभु आप शांत हो जाइए। और जब बार बार भक्त प्रहलाद भगवान की स्तुति करने लगे तो भगवान नरसिंह ने भक्त प्रहलाद को उठा करके अपनी गोदी में बिठा लिया और बार बार उसके सर पर अपने हाथ को घुमाने लगे और बार बार उसके मस्तिष्क को चूमने लगे। और कहने लगे अरे भक्त, यदि मुझे आने में देरी हो गई हो ना तो तू मुझे क्षमा कर देना और तू मांग ले, क्या मांगना चाहता है? बोली प्रभु क्या कभी तुमने शंकर जी के सर पर हाथ घुमाया है? बोले कभी नहीं घुमाया। बोले क्या कभी ब्रह्मा जी को अपनी गले से लगाया है? बोले ये भी कभी नहीं किया। बोले क्या कभी माता लक्ष्मी के मस्तिष्क को चूमा है? बोले अरे अरे ऐसा तो कभी भी नहीं किया। तो बोले जो उमा रमा ब्रह्माणी को नहीं मिला, जो परम पिता भगवान शंकर ब्रह्मा को और ब्रह्माणी आदि को नहीं मिला और वो आपने मुझे दे दिया, तो अब मांगने के लिए क्या रह गया प्रभु? और यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हो ना तो मेरे पिता के किए हुए कर्मों को क्षमा कर देना। आज भक्त प्रहलाद को प्रभु ने आशीर्वचन कहा और एक मनमंत्र तक राज्य करने का प्रभु ने आशीर्वाद दिया और भगवान फिर अपने धाम को चले गए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो।